हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और ये वीडियो है ट्यूसडे का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं सुबह का नाश्ता बनाने जा रही थी। तो आज अप्पे बनाऊंगी मैं नाश्ते में, तो वही उसी का अप्पे स्टैंड मैं निकाल रही थी। तो इसी अलमीरा में रख देती हूँ मैं। और इसमें कुछ और बर्तन रखे हैं जो कभी कभार यूज होते हैं, डेली यूज़ नहीं होते हैं, कांच के बर्तन। तो वो मैंने इधर रखे हैं। तो अप्पे स्टैंड मैंने निकाल लिया है और रखा रहता है, तो इसको फिर धोकर ही यूज करती हूँ। तो और मेरा सुबह का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा का, नहा भी लिया है आज मैंने। तो आज हन्नू को ले जाना था अप्पे, तो वो बोला मम्मी अप्पे बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, बना दे रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद में मेरे घर में अप्पे बन रहे हैं, आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे वीडियो में। तो आजकल ना इडली ज़्यादा बन रही थी मेरे घर में, तो अभी अप्पे आज मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। तो सुबह जब मैं उठी थी तब मैंने सूजी भिगो के रख दी थी दही के साथ में, तो वो अभी अच्छे से फूल गई है। तो उसमें मुझे लगा ये थोड़ा सा टाइट है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। और ये जो सब्जियां हैं, प्याज टमाटर है, और वैसे इसमें शिमला मिर्च पत्ता गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही था तो मैंने यही डाला है। और ये मैंने ना शाम को काट के रख दिया था, जब रात को सारा काम हो गया था, मैं सोने जा रही थी उससे पहले मैंने ये काट के रख दिया था। क्योंकि अगर रात को काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं पहले से रेडी, तो वो सही रहता है। सुबह अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो फिर इन सब चीज़ों को काटने में और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं अगर जो चीज़ें काट के रख सकती हूँ या जो भी तैयारी है वो पहले से करके रख सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह मुझे खुद पे ही मतलब वो भरोसा नहीं है कि मैं जल्दी उठ पाऊँगी कि नहीं उठ पाऊँगी। कभी कभी ना बहुत लेट हो जाता है, मुझे नींद बहुत आती है और मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ कभी भी। तो मैं शादी से पहले भी पढ़ाई करने के लिए भी कभी नहीं उठी थी। जैसे सुबह उठाया जाता था ना 4 बजे कि 4 बज गया है, उठो, सुबह पढ़ना अच्छा होता है, ऐसे करके तो मैं उठ तो जाती थी, लेकिन मैं पढ़ाई कभी नहीं कर पाई। तो मैं उठने में थोड़ी कच्ची हूँ सुबह जल्दी, तो इसलिए मैं जितना हो सकता है मैं अपना शाम को कर लेती हूँ तैयारी, जिससे अगर मैं लेट भी हो जाऊँ तो कम से कम बच्चे टाइम से स्कूल तो जा पाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हाँ मैं लेट हो जाऊँ, मतलब होता है लेट, लेकिन इतना कभी नहीं होता है कि बच्चों का स्कूल मिस हो जाए। तो इसलिए मैं अपना करके रखती हूँ जिससे बच्चे लेट ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसमें तड़का भी लगा दिया था और मैंने उसमें इनो और नमक मिक्स करके यहाँ पे स्टैंड में थोड़ा सा घी डाल के मैंने बना लिए हैं अप्पे। तो यहाँ पे अच्छे लगते हैं। कन्हैया के लिए अलग ही बनाऊँगी मैं, उसको मैंने पैनकेक बनाया था उसके लिए, तो वो पैनकेक लेकर गया था स्कूल, क्योंकि उसको ये सब नहीं खाना होता है, वो अलग ही टाइप का है, तो वो ये सब चीज़ें नहीं खाता है। और मेरे हन्नू को ना वो सब चीज़ें खिलाओ, रोटी सब्जी उसको मत खिलाओ और सारी चीज़ें उसको खिलाओ, मतलब बाज़ार की चीज़ें खिलाओ या घर में भी उसको तरह तरह की चीज़ें बना के खिलाओ, तो वो बहुत आराम से खाता है। खाना खाने में नखरे करता है। तो यहाँ पे ये भी आ गए हैं नहा के, तो इनको मैं शर्ट पहना रही हूँ, तो वो पहन लेता है खुद से ही। ऊपर जो कॉलर का बटन होता है वो नहीं लगा पाता है, तो वही उसी के लिए आया था, फिर मैंने उसका पूरा ही लगा दिया। और हन्नू चला गया है स्कूल, ये छोड़ आए थे इसको, हन्नू को, स्कूल। और यहाँ पे फिर ये आ गए हैं, तो मैंने इनको भी बना के दे दिया है, तो ये भी कर रहे हैं अपना नाश्ता। और यहाँ पे मैं कन्हैया को नहला के ले आई हूँ, तो यहाँ पे मैं कन्हैया को रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी कन्हैया जी हमारे टीवी में बिजी हैं, जैसे उठते हैं वैसे ही टीवी चला लेते हैं, और फिर जब तक स्कूल जाते हैं तब तक उनका टीवी चलता ही रहता है। तो यहाँ पे वो बस टीवी में बिजी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी उनको पता नहीं है।
बस जैसा बोलो वैसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इनको कपड़े पहना रही हूँ और इनको रेडी करके फिर मैं ले जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल नहीं, बस स्टॉप तक। स्कूल ही निकलता है मुँह से कि स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, लेकिन स्कूल तक नहीं जाती हूँ, बस स्टॉप तक ही जाती हूँ। वैसे स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है और हम लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल से ये बोला जाता है कि अगर बस आती है तो फिर बच्चे को बस में ही भेजना चाहिए, अपनी मतलब पेरेंट्स लेकर नहीं आए तो फिर पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, क्योंकि सारे पेरेंट्स फिर जाएंगे और बस में ये होता है एक बस गई है और सारे पेरेंट्स जाएंगे तो अपना अपना मतलब वाहन लेके जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए तो बच्चों को बस से ही भेजते हैं। वैसे स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 मिनट में पहुंच जाते हैं बस से बच्चे स्कूल। तो यहाँ पे कन्हैया हो गया है रेडी, उसको मैं छोड़ आई थी और यहाँ पे फिर आके मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी, दोनों मतलब यहाँ पे भी और अंदर बेड की भी। तो यहाँ की मैंने चेंज कर दी है और मशीन भी लगा दूँगी मैं, इसीलिए फिर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। तो यहाँ पे ये मैं दूसरी वाली बिछा दे रही हूँ। तो बच्चे चले जाते हैं तभी करती हूँ, क्योंकि बच्चों के सामने नहीं हो पाता है, वो इधर उधर करते रहते हैं। तो फिर कन्हैया तो उसको पता चलता है कि मम्मी बेडशीट चेंज कर रही हैं, तो फिर वो बिस्तर पे ही कूदते रहता है, फिर बिछाने नहीं देता है। इसलिए तो बच्चे चले जाते हैं, फिर मैं आराम से ये काम करती हूँ, सबके सामने नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ये अंदर वाले कमरे में मैं आ गई हूँ और मशीन लगा दी है मैंने, बेडशीट वगैरह सब डाल दी है धोने के लिए। और इसके बाद में फिर ये मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेडशीट बिछाने के लिए। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने अच्छे से सेट कर दी है और एक बार अच्छे से सेट हो जाती है फिर नहीं निकलती है जब तक बच्चे ना आए, और फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर से ख़राबी कर देते हैं वो। और इसके बाद में फिर मैंने किया था नाश्ता, तो ये अप्पे जो मैंने बनाए थे वो, और चटनी मेरी फेवरेट है, मैं उसी के साथ में ही ज़्यादातर नाश्ता करती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। तो वही चटनी ले ली थी मैंने। वैसे ये चटनी ना इसमें तीखा बहुत होता है, मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, मेरे घर में सब लोग कम ही खाते हैं मिर्ची, और इस चटनी में बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है तो मैं थोड़ी सी लेती हूँ, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। आप लोगों में से कौन कौन खाता है ये चटनी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगती है पूड़ी के पराठे के साथ में, किसी के भी साथ में खाइए तो अच्छी लगती है। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था और ये जो बर्तन है तो इनको भी मैंने धो दिया है, साफ़ कर दे रही हूँ सारे बर्तनों को, स्लैब वगैरह। तो यही हमारे रोज़ के जो काम होते हैं वही सब है, तो वही मैं दिखा रही हूँ आप सबको। और कुछ एक्स्ट्रा तो हमारे घर में होता नहीं है, कुछ स्पेशल भी नहीं होता है हमारे घर में जो मैं कुछ अलग सा दिखाऊं। तो जो होता है वही डेली का रूटीन आपके साथ में शेयर करती हूं। और ऐसा हम लोग कहीं जाते भी नहीं हैं घूमने कि वो मैं अलग आपको दिखाऊं, क्योंकि इनको ऑफिस से इतनी छुट्टी नहीं रहती है कि कहीं जाएं। और फिर जब छुट्टी होती है तो फिर हम लोग ज़्यादातर घर ही जाते हैं और इधर उधर कम ही जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो उतनी गिनती की छुट्टियां मिलती हैं, उतने में चाहे बाहर कहीं घूमने चले जाओ या घर पे चले जाओ, तो फिर ज़्यादातर हम लोग घर ही जाते हैं। तो इसलिए वही मेरा डेली का रूटीन ही देखने को मिलता है आप लोगों को। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं और इसके बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बना लिया था, वो मैंने नहीं दिखाया था, प्लेट दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने आज बनाई थी तोरई की सब्ज़ी, तो तोरई की सब्ज़ी है, रोटी है और ये प्याज है, नींबू प्याज है, इसमें मैंने नींबू और नमक मिक्स कर लिया था, तो ये अच्छा लगता है ऐसे। और सबका खाना पीना हो गया था और खाना पीना खाने के बाद में फिर ये कपड़े थे तो इनको मैंने उठा लिया था, कुछ कपड़े जो सूख गए थे उनको उठा लिया है और कुछ कपड़े जो नहीं सूखे थे उनको मैंने नहीं उठाया है, तो वो पड़े हैं अभी बाहर। तो जितने सूख गए हैं उनको फोल्ड करके रख दे रही हूँ और वीडियो का भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।